हरिओम नारायण। हर हर महादेव, जय उडो भैरव। मैं हूँ आचार्य राकेश मिश्रा, ज्योतिषाचार्य, वास्तुशास्त्रज्ञ, तंत्र मंत्र विशेषज्ञ। ज्योतिष शास्त्र अगले कड़ी में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी औषधि जो आपके जीवन परिवर्तन करते हैं। क्या? तो यदि आप वृष राशि के हैं, बहुत सारे उपाय करके थक गए हैं और आप एजुकेशन शिक्षा विभाग में भी, शिक्षा क्षेत्र में भी उन्नति नहीं कर पाते हैं, बहुत परेशानियां हो रही है, बहुत समस्याएं हो रही। तो क्या करेंगे? तो देखते हैं, चले आगे इस विषय बिंदु को। तो वृष राशि के स्वामी शुक्र तो होते ही हैं, लेकिन आज वृष राशि पर आधिपत्य किस देवी का होता है, यह मेरा विषय है। तो अपने विषय बिंदु को ध्यान में रखते हुए चलते हैं आगे इस ज्योतिष की कड़ी में। तो कहते हैं द्वितीय ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी का आधिपत्य वृष राशि पर होता है, अर्थात शुक्र पर मां भगवती की विशेष कृपा होती है, विशेष आशीर्वाद होता है। इसलिए शुक्राचार्य ने मां भगवती के आशीर्वाद के द्वारा ही इतने बहुत बड़े ज्ञानी हुए। तो शुक्राचार्य के अनुसार यदि ज्ञानी होना है, आगे बढ़ना है, तो ब्रह्मचारिणी का उपासना अवश्य करें, क्योंकि इन्हें सरस्वती भी कहा जाता है। ब्रह्मचारिणी को सरस्वती का संज्ञा दी गई है। अब ब्रह्मचारिणी जो है, होता क्या है कि इनकी आधिपत्य जो है ब्राह्मी जरी, ब्राह्मी जो जरी होता है, इस पर आधिपत्य होता है मां भगवती ब्रह्मचारिणी के। तो नवरात्र के दूसरे दिन, ये नवरात्र तो बीत रहा है, तो नवरात्र के दूसरे दिन मां भगवती ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। इस पूजा में आपको चाहिए क्या कि ब्राह्मणी जरी लाएं और ब्राह्मणी ला करके इसकी पूजा इत्यादि करें, और पूजा इत्यादि करके इसको या धारण भी कर सकते हैं और सेवन भी कर सकते हैं। किस दिन? तो यह शुक्रवार के दिन ही विशेष प्रधानता होती है, मां भगवती का दिन भी शुक्रवार है। तो ब्राह्मणी का जरी का प्रयोग जो है शुक्रवार के करें, और उस पर मां भगवती ब्रह्मचारिणी का ध्यान पूजन करा लें किसी ब्राह्मण के द्वारा। और ब्राह्मी जरी किस किस कार्य में आता है? तो कहते हैं आयु में वृद्धि। यदि आपके किसी कारण आयु क्षय हो रहा है, किसी रोग के कारण आयु क्षय हो रहा है, और आप समझ नहीं पाते हैं कि मुझको क्या हो रहा है, इस विषय बिंदु को ध्यान में रखते हुए आप ब्राह्मी जरी लाएं और जरी ला करके आप पूजन का सेवन करें। इतना ही नहीं, और कहता है क्या, यदि आपके शरीर के अंदर रक्त विकार हो, व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, दोनों कोई रक्त विकार हो, सफेद रक्त विकार, लाल रक्त विकार, ब्लड से संबंधित कोई समस्या आपको उत्पन्न कर रहा है और आप धीरे धीरे अस्वस्थ होते जा रहे हैं, तब भी ब्राह्मणी जरी लाएं और ब्राह्मणी जरी का पूजन करके अपने शरीर में, गला में बांधे सफेद कपड़ा में, और इसको चूर्ण बनाकर सुबह और शाम एक एक चम्मच मां भगवती ब्रह्मचारिणी का ध्यान करते हुए, शक्ति का ध्यान करते हुए सुषुम पानी से लें। शुक्रवार से ही प्रारंभ करना है। इतना ही नहीं, कहता है यदि कोई व्यक्ति गायन वादन में विशेष रुचि रखता है और वो बार बार वो फ्लॉप कर जाता है, अर्थात बैक हो जाता है, पीछे हो जाता है, वो आगे नहीं बढ़ जाता है, बढ़ सकता है, तो उस व्यक्तियों को चाहिए कि ब्रह्मचारिणी माता का ध्यान करके और इस जरी को अपने गले में धारण करें। उसको नाम और फेम अवश्य मिलेगा। और इस जल जहां भी जाएं गायन वादन करने, तो यहां इस जरी के एक चम्मच ग्रहण कर ले मां भगवती ब्रह्मचारिणी क्या, कहें कि मेरे स्वर में निखार दें,
वाणी में क्या तासीर थी तेरे वचन में ऐ ऋषि, कि हे ईश्वर, हे मां भगवती ब्रह्मचारिणी, मेरी वाणी में वह तासीर दीजिए, वह लय दीजिए जिसके द्वारा मैं सबको मंत्रमुग्ध कर दूं, सबको अपने तरफ आकर्षित करूं। तो इस विचार से जब इसका प्रयोग कीजिएगा तो आप कभी हार नहीं मानिएगा, आप अपने गायन कला क्षेत्र में। आगे कहते हैं, मस्तिष्क से संबंधित कोई रोग हो, मस्तिष्क, यदि ब्रेन में संबंधित कोई समस्या आ रही है, कोई लड़का मंद बुद्धि का होता है, अध्ययन करता है, याद नहीं होता है, याद होता है भूल जाता है, मन मस्तिष्क में, मन में भी कोई समस्या आ रही है आपको, तो उस स्थिति में भी आपको क्या चाहिए कि ब्राह्मणी जरी लाएं और इसको सेवन शुक्रवार से नित्य करें। किसी स्त्री को देखते हैं मूत्र संबंधी रोग या स्त्री तत्व से संबंधी रोग या किसी भी पुरुष से मूत्र संबंधी रोग, रक्त विकार, उस स्थिति में भी चाहिए कि उस स्त्री को मां भगवती की आराधना करें और आराधना करके क्या करें, तो इस ब्राह्मी जरी का प्रयोग करते अपने गले में धारण करें, बाह में धारण करें, जहां भी इच्छा धारण करें और इसका सेवन सुबह खाली पेट सुषुम पानी के साथ, सुषुम जल के साथ करें। और स्त्री तत्व संबंधी जो रोग है उसको 100% निदान होगा। इतना ही नहीं, इस जरी का प्रयोग हमेशा ध्यान रहे कि शुक्रवार से ही करेंगे, क्योंकि ब्रह्मचारिणी माता का आधिपत्य विशेष शुक्राचार्य पर होता है, भगवती का विशेष आशीर्वाद शुक्राचार्य पर होता है। शुक्रवार जो है इनके मां भगवती का दिन है और ब्राह्मणी जरी सरस्वती भी कहा जाता है इस जरी को। तो जो बालक, जो व्यक्ति इसको कंठ में धारण करता है उसका कंठ बहुत ही उत्तम होता है, मस्तिष्क तीव्र होता है, याददाश्त बढ़ती है। इस जरी को खाने से आपके मस्तिष्क के नस संबंधी कोई समस्या होता है, मंद बुद्धि होता है, जो याददाश्त समाप्त चली गई है, वैसे भी व्यक्ति की याददाश्त आ जाएगी, इसके प्रयोग से अवश्य आएगी। इतना ही नहीं, कहता है कि इस जरी का प्रयोग करें, साथ ही साथ कुछ पूजन भी करें। क्या करें पूजन भाई? तो आप दुर्गा कवच अर्गला तीनों याद रखें, दुर्गा कवच अर्गला और कीलक, इस तीनों का पाठ नित्य प्रतिदिन 3 महीना करना है। कितना दिन? 3 महीने। तो 3 महीने करके इस जरी को आप अपने गले में और बाहों में जहां भी है धारण करें, इसका सेवन करें। 3 महीना में आपको इससे विशेष लाभ होगा। आप चिंतन भी नहीं कर सकते कि इससे लाभ कितना हुआ। एक बार विश्वास कीजिए मां भगवती पर, मां शक्ति पर, मां ब्रह्मचारिणी पर। यदि आप स्त्री हैं तो, यदि आप पुरुष हैं तो आपके मूत्र संबंधी, जननांग संबंधी कोई समस्या आ रही है और आप डॉक्टर से हार गए हैं, थक गए हैं, तो इसका प्रयोग जरूर करें। इतना ही नहीं, और भी बात है, विश्वासम फलदायक, पहले हम बताया पहले वाली वीडियो में, तो विश्वास से ही फल होता है। आपको ये मैं नहीं मना करूंगा कि आप किसी डॉक्टर से सलाह लें तो डॉक्टर की सलाह छोड़ दें, डॉक्टर की सलाह लें, उस मेडिसिन का प्रयोग करें, लेकिन साथ में इस चीज को करेंगे तो मुझे विश्वास ही नहीं 100% गारंटी है, 100% गारंटी है कि इससे लाभ होगा ही होगा, इसमें 2 राय नहीं है। क्यों? कि मुझे उस मां पर विशेष विश्वास है, मां भगवती पर विशेष विश्वास है, इसमें कहीं 2 राय नहीं है। तो इस कार्य को करें, इसको कार्य को करने से, इसका प्रयोग करने, ब्राह्मी जरी का प्रयोग करने से आपका जीवन में अवश्य ही उन्नति आएगा, याददाश्त में वृद्धि होगी, रक्त विकार समाप्त होगा, व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल में कहीं समस्या होगी, खून में कोई कमी आ रही है, खून में कोई दिक्कतें हो रही हैं, उस सारी समस्या का विकार दूर होगा। कोई व्यक्ति गाने वाला है तो उसको भी समस्या निदान होगा। बहुत सारी समस्याओं का एक ही निदान है, क्या? ब्राह्मणी जरी। इस जरी का आप प्रयोग करें और अपने जीवन में खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें। यदि जीवन में विकास चाहते हैं
तो ब्राह्मणी जरी का प्रयोग अवश्य करें। इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। हर हर महादेव, जय भवतु।